दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी सेक्टर 36 को। इस मूवी की शुरुआत में हम प्रेम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि सब बनेंगे करोड़पति देख रहा होता है और उसे हर सवाल के जवाब आते थे। प्रेम की पत्नी और एक बच्ची है जो कि गांव में रहते हैं। प्रेम नौकर है, एक कोठी की देखभाल करता है। वह और एकदम मौज से रहता है क्योंकि कोठी का मालिक वहां रहता नहीं है। हम देखते हैं कि वह एक बड़ी सी चाकू लेता है और बाथरूम जाता है। बाथरूम में पड़ी थी एक बच्ची की लाश जिसके वह टुकड़े टुकड़े कर डालता है। इसके बाद हम देखते हैं इंस्पेक्टर रामचंद्र पांडे को, जो कि बहुत ज्यादा बहादुर ईमानदार वर्दी के प्रति वफादार नहीं है, बल्कि सिस्टम जैसा चल रहा है उसी के बहाव में चलना पसंद करते हैं। एक आदमी अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आता है तो पांडे लिखने से मना कर देता है, ये कह कि जहाँ तुम रहते हो वहाँ तो हमेशा बच्चे गायब होते ही रहते हैं। फिक्र मत करो, तुम्हारी बच्ची आ जाएगी। वापस आदमी स्टेशन में पोस्टर लगाने जाता है तो देखने मिलता है कि वहाँ पर तो बहुत सारे मिसिंग पोस्टर्स लगे हुए हैं, यानी कि ये पहला केस नहीं था और पुलिस की लापरवाही साफ नजर आ रही थी। ये वही बच्ची थी जिसके प्रेम ने टुकड़े कर दिए। अब हम देखते हैं कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी बॉल नाली में चली जाती है तो अली नाम का बच्चा उसे निकालने जाता है। बॉल तो मिलती है पर साथ में हाथ का कंकाल भी मिलता है। तो अब वहाँ पुलिस आती है जांच पड़ताल करने। वो नाली थी सेक्टर 36 और राजीव कैंप के बीच में, जहां इमिग्रेंट रहते थे। पुलिस को लगता है कि किसी बंदर का हाथ है तो उस चीज को सीरियसली ना लेते हुए बात को वहीं दबा देते हैं। हम देखते हैं कि प्रेम सब कुछ देख रहा है। वो कोठी नाले के जस्ट बगल में ही थी। हम देखते हैं कि रात में अली कहीं जा रहा होता है कि तभी प्रेम उसे चॉकलेट का लालच देकर उसे अगवा कर लेता है। प्रेम पहले बच्चों के साथ जबरदस्ती करता था और फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता था। प्रेम को कोई भी डर नहीं था किसी भी चीज का, क्योंकि वो जानता था कि जिनके ये बच्चे हैं वो बहुत गरीब परिवार से हैं, तो उनकी कोई नहीं सुनने वाला कहानी पीछे जाती है। और हम प्रेम के बचपन को देखते हैं जहां उसका कसाई मामा उसके साथ जबरदस्ती करता था। एक दिन प्रेम को गुस्सा आ गया और उसने चाकू लेकर मामा को हलाल कर डाला। कहानी वर्तमान में आती है जहां हम देखते हैं कि प्रेम फ्रिज से एक बॉक्स निकाल के छोटे लाल नाम के एक आदमी को देता है जो कि एक अस्पताल में कंपाउंडर है। प्रेम बच्चों के टुकड़े करने के बाद उन्हें पॉलीथिन में भर के नाले में या टर में फेंक दिया करता था। अब हम देखते हैं मुंबई में रह रहे बस्सी नाम के आदमी को, जो कि अपनी पोती से कह रहा होता है कि लाओ मैं कपड़े चेंज कर दूं। तो बच्ची कहती नहीं, मुझे मम्मी चाहिए। अपनी पत्नी के आते ही बस्सी घबरा जाता है और एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगता है। जिस कोठी की देख रेख करता था प्रेम, उसका मालिक बस्सी है, तो वो प्रेम को फ़ोन करके कहता कि मैं कल आ रहा हूँ, चुमकी से बोल दो कल शाम को आ जाए। चुमकी एक लड़की का नाम था। प्रेम ने ना जाने आज तक कितने बच्चों के साथ गलत और फिर उन्हें मार काट के इधर उधर ठिकाने लगा दिया, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी, बल्कि सुकून से चैन से रहता बिना किसी बात की टेंशन लिए। अब हम देखते हैं कि दशहरे का दिन है, मेला चल रहा है, रामलीला हो रही है, जिसमें कि इंस्पेक्टर पांडे जी रावण का रोल निभा रहे हैं और साथ में उनके साथी भी हैं। कि तभी वहाँ पर चुमकी के पिता आकर कहते हैं कि मेरी बच्ची नहीं मिल रही है, आप इतने दिन से हमको टरका ही रहे हो, अगर आपकी बच्ची के साथ होता तब पता चलता। आपको यह सुनकर पांडे भड़क उठता है कि मेरी बच्ची के बारे में बोला कैसे? हमारी कोई जिंदगी नहीं है क्या? बस तुम्हारे ही लोगों के पीछे लगे रहे हैं क्या? मैं प्रेम भी आया हुआ था रावण का मुखौटा पहने अपना अगला शिकार ढूंढने। प्रेम पांडे की बेटी को बेहोश करके ले जा रहा होता है, लेकिन पांडे की नजर पड़ जाती है तो वह उसके पीछे भागता है। प्रेम बच्ची को छोड़ के भाग निकलता। छोटे लाल भी आया हुआ था एम्बुलेंस लेकर प्रेम के साथ, लेकिन प्रेम को भागता देख वो अनजान बनते हुए पांडे की मदद करने लगता है। बच्ची को अस्पताल पहुंचाने में पांडे प्रेम का पीछा करते हुए पूरी कोशिश करता है उसे पकड़ने की, पर पकड़ नहीं पाता। अब तक पांडे लोगों को टरका आ रहा था, लेकिन जब आज खुद की बच्ची के साथ वहीं होते देखा तब उसे एहसास हुआ अपनी ड्यूटी का कि कितना गलत कर रहा था। अब हम देखते हैं एक बहुत अमीर खानदान के बच्चे विवान को, जो कि स्कूल जा रहा होता है, लेकिन घर के सामने से ही उसे कोई अगवा कर लेता है। हमें देखने मिलता है कि पांडे जी ने खुद बुलाया चुमकी के पिता को और उसकी FIR लिखते हैं। पिताजी बताते हैं कि एक रिक्शे वाले ने चुमकी को मकान नंबर B5 के बाहर छोड़ा था और चुमकी वहीं रिक्शा लेती थी। हमेशा हर जगह चर्चा थी। विवान के अगवा होने की पूरा मीडिया, पूरी पुलिस सब उसी केस के पीछे लगी हुई थी। पांडे जाता है B5 पूछताछ करने, जो कि वो घर था। बस्सी का दरवाजा खोलता है। प्रेम, जो कि एकदम भोला बाला सा बन के दिखा रहा था,
मेरे कहने के बावजूद आप इस केस में बस्सी को ले ही आए। आपको मेरी बात माननी नहीं है, अपनी चलानी है तो आप थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड रहेंगे, वही आपके लिए बेहतर है। यहाँ इतने सारे बच्चे गुम हो चुके हैं, उसके बारे में किसी को नहीं चिंता, किसी को उनके माँ बाप का दुख नहीं दिख रहा। लेकिन एक अमीर घर का बच्चा गायब हुआ तो सब उसके पीछे पड़ गए और उसके अपहरणकर्ताओं को 2 दिन में ढूंढ निकाला। इस तरह से काम कर रहा था हमारे देश का कानून कि न्याय उसे मिलता जिसके पास गांधी जी होते। पांडे सस्पेंड था पर शांत नहीं बैठने वाला था, तो वो प्रेम पर नजर रखना शुरू कर देता है तो उसे छोटे लाल दिखता है। उसके साथ बस्सी का घर परिवार तो मुंबई में रहता था। वो यहाँ इसलिए आता था ताकि अपनी हवस मिटा सके। वो जो करते थे उसकी वीडियो भी बनाते थे। समझ आता है कि वह एम्बुलेंस वाला आदमी प्रेम के साथ मिला हुआ है, तो वह अपने जूनियर के साथ मिलकर उसको धर दबोचता है और थोड़ा सुताई करने के बाद वह बताता कि वह प्रेम से ऑर्गन्स लेकर उन्हें बेचने का काम करता है। अब पांडे का सस्पेंशन टाइम खत्म हो जाता है तो वो दोबारा ज्वाइन करने आता है, तो हमें देखने मिलता है कि जवाहर का प्रमोशन होकर ट्रांसफर हो रहा है और अब नए सीनियर आ गए हैं। जवाहर समझ गया था कि पांडे अब कुछ ना कुछ तो करेगा, तो वो उसके जूनियर को कॉल करके कहता कि क्या आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब वो पांडे के जूनियर को अपनी साइड कर रहा था। अब हम देखते हैं कि पांडे ने जहां छोटे लाल को छुपा रखा था वहां कुछ गुंडे आते हैं और उसे उठा के लेकर चले जाते हैं, और वो गुंडे थे बस्सी के। और पांडे नए सीनियर को सब कुछ बताते हुए उन्हें छोटे लाल के पास लेकर आता है, पर वो तो गायब था। उसके मुंह पर पैसे फेंक के मारे तो क्या कहती, इतने में तो अपना ही कर लो, खुद से ही घुमा के। इसको पता नहीं था कि मेरा मामा मेरे साथ क्या करता था और फिर मैंने उसके साथ क्या किया। उसके टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया और खुद भी खाया। जब मैं अपने मामा का कच्चा लीवर चबा सकता हूँ तो ये लड़की क्या चीज़ है। प्यार करते हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि अपनी बेइज्जती सहेंगे तो मार दिया उसे। बाकी पापा जी तो हैं ही, संभाल लेंगे सब। जब मर गई तो किया ही ना उसके साथ जो मैं करना चाहता था, तो क्या फ़ायदा हुआ कर दिखाने का। फिर प्रेम सारा तरीका भी बताता है कि कैसे उसने उसको काटा पीटा, कैसे उसे ठिकाने लगाया और कैसे वह बाकी लोगों को अब तक ठिकाने लगा चुका है। पांडे पूछता कि तुम जिनको मारते थे उनका ऑर्गन निकाल के बेचते थे ना छोटे लाल को। तो प्रेम कहता कि हाँ देखो, उनके साथ ज़बरदस्ती करके उनका मीट खा के तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैंने अपना दिमाग लगाया और करने लगा ऑर्गन बेचने का व्यापार। सीनियर कहते खाने के बाद क्या मतलब तुम्हारा। प्रेम कहता कि मामा को खाने के बाद मेरे मुंह पे इंसान के मांस का टेस्ट बैठ गया, फिर मुझे तलब मचने लगी। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, 1-1.5 साल नहीं खाया, लेकिन ये तलब शांति ही नहीं हुई, तो किया मैंने। फिर अपने मन की कम से कम 224 बच्चों को तो मैंने मारा है, खाया है और उनके ऑर्गन्स बेचे हैं। आप जल्दी जल्दी सवाल पूछिए, टाइम नहीं है, मेरे पास शो का समय हो रहा है। पांडे उसे थप्पड़ मारते हुए कहता कि उन बच्चों को क्यों मारा। तो प्रेम कहता कि आपकी बच्ची को तो कुछ नहीं किया ना, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो पांडे कहता मेरी बच्ची में उन बच्चों में क्या फ़र्क है। तो प्रेम कहता आप कहाँ अपनी बच्ची की उन बच्चों से तुलना कर रहे हो सर। जिन बच्चों की आप बात कर रहे हो कोई देखता भी है उन्हें, कोई नहीं देखता, कोई ज़िंदगी नहीं है, इनकी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये इनके माँ बाप इनको पैदा करते हैं, ये लोग खाएंगे पिएंगे, किसी के घर का झाड़ू पूछा करेंगे, टीवी देखेंगे, सपने बनाएंगे, आखिर में मर जाएंगे वहीं ब्रिज के नीचे सड़ सड़ के। अब आप ही बताओ, इनकी लाइफ की लाइफलाइन बनाना कहाँ का अपराध है किसी के। तो काम आए ये मरते मरते इनके ऑर्गन से किसी का तो भला हो रहा है ना। तो मैंने गलत कहाँ किया। कुछ भी इनकी बहुत तादाद है सर, इनमें से 2025 कम हो जाए,
कोई फर्क नहीं पड़ता, मुक्ति दी है मैंने सबको। मुक्ति सीनियर पूछते हैं कि इन सब में बस्सी का कितना हाथ। प्रेम कहता कि ये सवाल नहीं, कोई और सवाल पूछो। हम देखते हैं कि जो गुंडे भेजे थे बस्सी ने, उन्होंने छोटे लाल को काट के जला डाला है। प्रेम को जेल में डाल दिया जाता है, तो उसको बस यही टेंशन हो रही थी कि उसका शो छूट जाएगा। पुलिस स्टेशन में लगे टीवी पर वही शो आ रहा था, तो जो महिला खेल रही थी वो जीत जाती है, तो प्रेम को बहुत खुशी होती है। वो शो को लेकर काफी दीवाना टाइप का था। प्रेम कोठी में एक जगह बताता है जहां उसने चुमकी की लाश गाड़ी थी, तो वो बड़े आराम से बता रहा था, जैसे मरे हुए व्यक्ति की लाश नहीं, खजाना गाढ़ा हो। फिर कोठी के बगल वाली नाली से भी कचरा निकाला जाता है, तो उसमें से भी काफी सारे कंकाल मिलते हैं। पांडे को गुस्सा आ रहा था बहुत, पर प्रेम सब आसानी से बताए दे रहा था, मौका ही नहीं दे रहा था ऐसा कि वो उस पर गुस्सा निकाले और शायद मारता पीटता। अगर वो, तो शायद उस पर असर भी ना होता, बस्सी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन तभी एक गाड़ी आती है, तो वो लिफ्ट ले लेता है। गाड़ी में थे वो गुंडे जिन्होंने छोटे लाल को मारा था। वो गुंडे पांडे को एक फोटो दिखाते हैं कि हम इसकी तलाश में हैं, तो वो फोटो पांडे की ही थी। पांडे सब कुछ समझा ही था कि तभी उस पर अचानक लगातार हमला करते हुए वो लोग उसे मार डालते हैं और फिर डीवीडी तोड़ के फेंक देते हैं। कहानी 6 महीने आगे जाती है, जहां हम देखते हैं कि आरबीआई ने बस्सी को क्लीन चिट दे दी है और प्रेम को मौत की सजा सुनाई गई है। मतलब बस्सी बच निकला, प्रेम को पूरी तरह फंसा के। फिर हम देखते हैं पांडे के जूनियर को, जो कि अब सीनियर बन चुका है। मतलब यह कि पांडे कहाँ जा रहा है, उसकी खबर इसी ने पहुंचाई थी और ये जवाहर के साथ मिल गया था, तो उनका चमचा बन के प्रमोशन ले लिया। हम देखने मिलता है कि पुलिस स्टेशन में पांडे का मिसिंग पोस्टर लगा हुआ है, मतलब उसकी लाश तक नहीं मिली और किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। एक जूनियर ऑफिसर था जिसे बुरा फील होता था पांडे के जाने से, तो वो अखबार में खबर देखता है कि 3 गुंडे पकड़े गए हैं जिन पर शक है कि उन्होंने पांडे को गायब किया है, तो वो खुश होता है। यह खबर देख के फिर उसके घर के बाहर कोई पार्सल छोड़ के जाता है, जिसमें थी एक डीवीडी जिस पर लिखा था और भी सदा बाहर तराने, यानी कि कोई था जो चाहता था कि सच बाहर आए, लेकिन कौन यह नहीं पता। अब ये डीवीडी बनेगी सबूत बस्सी के खिलाफ, और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। और मेरा एक्सप्लेन अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए।